हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आपने सोचा है कि हमें शिक्षक बनना है, टीचर बनना है और आप टीचर बनने की, शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल के साथ जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आने वाले अपडेट, इन्फॉर्मेशन, सिलेबस और क्लासेस आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश पात्रता परीक्षा वर्ग 1 की, यानी कि हाई स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसका नाम भी आपने देखा होगा, आपका नोटिफिकेशन आता है HS टेट के नाम से, यानी हाई स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये जो टेस्ट है ये पात्रता परीक्षा है, सिर्फ MP टेट वर्ग 1 के नाम से भी जानते हैं। तो जो MP टेट है ये सिर्फ और सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है। ये आपकी होने वाली है दिसंबर 2025 में। 2023 में हुई थी, अब जाकर के दिसंबर 2025 में फिर से आपकी पात्रता परीक्षा होगी। उसके बाद 2026 तक आपकी वर्ग 1 की चयन परीक्षा होगी। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को HS टेट देना जरूरी है, यानी कि MP टेट वर्ग 1 क्वालिफाई करना जरूरी है। जब आप MP टेट वर्ग 1 क्वालिफाई कर पाएंगे तभी जाकर के आप चयन परीक्षा दे पाएंगे। तो अब इस पात्रता परीक्षा के लिए सबसे पहले आपको उसका पैटर्न पता होना चाहिए, एग्जाम का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक है। कितने नंबर का आता है, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं इसमें, ठीक है, टाइमिंग क्या रहती है इसकी, ये सब जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। दिसंबर 2025 में आपका एग्जाम है, तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। इसका सिलेबस भी मैं एक एक सब्जेक्ट का डेली लेकर के आऊँगा। जैसे आज मैं बात करूंगा इंग्लिश का सिलेबस क्या है, इसके बाद फिर मैथ का, संस्कृत का, ठीक है, बाकी अदर जो सब्जेक्ट हैं सबका एक एक करके मैं एक एक वीडियो लाऊंगा सिलेबस का, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे इंग्लिश के सिलेबस की, लेकिन सबसे पहले सभी लोग ये ध्यान दें कि ये जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है वो कैसा होता है, ये सभी विषयों के लिए है, ठीक है। तो पहले अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है वो 150 मार्क्स का रहेगा, 150 नंबर का रहेगा और 150 क्वेश्चन आपके आएंगे। टाइम रहेगा 2.5 घंटे का। MCQs क्वेश्चन होंगे, इसमें नेगेटिव मार्किंग चलिए माइनस मार्किंग के लिए जो नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया था, लेकिन बाद में जो माइनस मार्किंग है उसको हटा दिया गया था, ठीक है। तो माइनस मार्किंग आपकी नहीं रहेगी, MP टेट में माइनस मार्किंग आपकी नहीं रहेगी। ये नोटिफिकेशन में दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये नोटिफिकेशन आने के बाद एक संशोधन आया था 2023 में कि माइनस मार्किंग इसकी हटाई जाती है, ठीक है। तो बिल्कुल निश्चित रहें, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ वो 100% करेक्ट है, ठीक है। तो माइनस मार्किंग आपकी इसमें नहीं रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट जो है कौन कौन से आएंगे। तो सबसे पहले इस पैटर्न को जरूर आप लोग देख लीजिएगा। कौन सा पैटर्न? सबसे पहले हिंदी, सामान्य हिंदी रहेगी, इसमें पैसेज वगैरह आएंगे और 1-2 क्वेश्चन आप उसी में ग्रामर के पूछ दिए जाएंगे। तो 8 क्वेश्चन रहेंगे, 8 नंबर के आपकी हिंदी के। इसमें सामान्य अंग्रेजी भी आएगी, 5 नंबर की रहेगी और 5 क्वेश्चन आएंगे आपके। इसके बाद 7 नंबर की आपकी आने वाली है सामान्य ज्ञान, करेंट अफेयर, एक तरह से समसामयिक घटना, तार्किक एवं आंकिक योग्यता, रीजनिंग और मैथ के भी 2-4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। टोटल मिलाकर के सिर्फ 7 नंबर का आपका आना है। इसके बाद हम पेडालॉजी जो है आपकी, वो सिर्फ और सिर्फ 10 नंबर की आपकी पेडालॉजी आएगी। शिक्षा शास्त्र आपका आएगा 10 नंबर का। इस तरह से टोटल बन गया 30 नंबर। तो 30 नंबर का आपका सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, शिक्षा शास्त्र और सामान्य ज्ञान, तार्किक एवं आंकिक योग्यता, ये टोटल मिलाकर के 30 नंबर का आने वाला है। जब 30 नंबर का आपका ये रहेगा, ये सभी के लिए कॉमन है। याद रखिए, आप किसी भी विषय से आवेदन करें, लेकिन ये 30 नंबर सभी के लिए कॉमन है, ये सभी के एग्जाम पेपर में आएगा, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से अप्लाई करें। इसके बाद जब आपका 120 नंबर का रहेगा, वो रहेगा आपका जिस विषय से आप आवेदन करेंगे उस विषय के 120 प्रश्न आएंगे, 120 अंक के।
यदि आपने हिंदी से अप्लाई किया तो हिंदी के 120 प्रश्न, अंग्रेजी से अप्लाई किया तो अंग्रेजी के 120 प्रश्न। इसी तरह से जिससे भी आप अप्लाई करेंगे सभी 120 प्रश्न आपके आने वाले हैं उसी विषय से। ठीक है। वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा आपकी 16 विषय में होती है। यहाँ पर देख लीजिए ये 16 विषय दिए गए हैं। तो ये तो हो गया आपका पैटर्न कि 120 नंबर का मेन सब्जेक्ट और 30 नंबर के वो कॉमन सब्जेक्ट आएंगे। 10 नंबर की पेडोलॉजी, 8 नंबर की हिंदी, 5 नंबर की अंग्रेजी, ठीक है, और 7 नंबर की आपकी आ जाएगी तार्किक एवं आंकिक योग्यता, यानी कि मैथ और रीजनिंग के 1-2 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान के भी क्वेश्चन और समसामयिक घटनाक्रम यानी कि करंट अफेयर के 1-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पैटर्न आप सभी को क्लियर हो गया। अब आज हम बात कर लेते हैं इंग्लिश का सिलेबस। एमपी टेट के इंग्लिश का सिलेबस क्या रहेगा आपका। ठीक है। अब ये सामान्य हिंदी का जो सिलेबस है, देखिए यहाँ पे क्या क्या पूछा जाएगा। ये जो 30 अंक का आपका आने वाला है, इसका कॉमन जो सिलेबस है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना जाए। इसमें विलोम शब्द पूछे जाएंगे। जो 8 नंबर की आपकी हिंदी आनी है ना, कुल टोटल 30 अंक में से, उसका सिलेबस पहले देख लीजिए और ये सभी लोग देख लें क्योंकि ये कॉमन है। शब्दावली यानी कि वोकैब आएगी, व्याकरण के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, समानार्थक शब्द, वाक्यों का अनुवाद, रिक्त स्थान, त्रुटि का पता लगाना, परिच्छेद, वाक्यांश, मुहावरे और बहुवचन, इनमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। अंग्रेजी में आपसे वर्ब से क्वेश्चन आ सकते हैं, टेंस से, वॉइस से, आर्टिकल से, कॉम्प्रहेंशन से, फिल इन द ब्लैंक से, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकैबुलरी, एंटोनिम, सिनोनिम यानी कि इसमें भी विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द, ग्रामर, इडम एंड फ्रेज, ये भी आपके इंग्लिश में पूछे जाएंगे। तो जो इंग्लिश विषय वाले हैं उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है ये सब, तो उनके लिए इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं जाएगी, लेकिन बाकी सब्जेक्ट वाले हैं वो जरूर इंग्लिश में इतना पढ़ लें। पर स्टार्ट देखिए, अभी टाइम है इसलिए आप पढ़ सकते हैं सब कुछ जो कुछ भी दिया हुआ है। जब टाइम कम होता है तब ध्यान देना होता है अपने मेन सब्जेक्ट में, क्योंकि यह सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है और सिर्फ आपको पास करना है। पास करने के लिए मैं आपको बता दूं कि यूआर कैटेगरी के लिए 90 नंबर चाहिए और रिजर्व कैटेगरी SC ST EWS OBC इनके लिए चाहिए 75 नंबर। 150 में से आप क्वालिफाई माने जाएंगे। तो आप मेन सब्जेक्ट पे भी फोकस करके क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि आपका मेन सब्जेक्ट 120 नंबर का आने वाला है। इसी तरह से जनरल नॉलेज में आपका क्या क्या पूछा जाएगा, करेंट अफेयर में ये सब दिया हुआ है यहाँ पे। करेंट अफेयर में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं पूछी जाएंगी। ठीक है। पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, पंचायती राज से क्वेश्चन, पब्लिक इशू से, आर्टिकल राइट्स, यहाँ से जीके में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग, न्यूमेरिकल एलिजिबिलिटी में कोडिंग डिकोडिंग होते हैं, जो सत्य कथन होते हैं, एनालॉजी आती है जो आपकी। अब मैथ में भी आपके पैटर्न, श्रृंखला, अनुक्रम, संख्याओं संबंधी आधारभूत ज्ञान। ठीक है, ये है आपका मैथ के लिए जो 30 नंबर का है ना, उसका सिलेबस है। रीजनिंग एलिजिबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपके ये सब आने वाला है। पेडोलॉजी में मुद्दे बात कर लें यहाँ पर, तो पेडोलॉजी के ये रहे टॉपिक आपके, ये 30 नंबर के कॉमन टॉपिक हैं। पाठचर्या, अर्थ सिद्धांत, पाठचर्या, संगठन के प्रकार, दृष्टिकोण, योजना, अनुदेशन योजना, वार्षिक योजना, इकाई योजना और पाठ योजना। अनुदेशन सामग्री व संसाधन, पाठ्य पुस्तकें, अभ्यास पुस्तकें, पूरक सामग्री, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, क्लब, संग्रहालय, समुदाय, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। इसी तरह से मूल्यांकन का टॉपिक भी है उसमें। विविधता को समझना, ये भी टॉपिक है। सामाजिक निर्माण के रूप में दिव्यांगता, दिव्यांगता के वर्गीकरण एवं इसके शैक्षिक प्रभाव, ये सारे टॉपिक पूछे जाएंगे। दिव्यांग बच्चों के संदर्भ में समावेशन का दर्शन, ये सभी टॉपिक आपके पेडोलॉजी में रहने वाले हैं। तो ये तो 30 नंबर के हो गया। और 30 नंबर में यदि आप फोकस ना भी करो ज़्यादा, तो 120 नंबर का आपका जो मेन सब्जेक्ट आने वाला है, यदि आप मेन सब्जेक्ट में भी फोकस कर लेते हैं ना, तो आपका आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। इसमें आपसे हिंदी भी बन ही जाएगी, मैथ रीजनिंग नॉर्मल आती है तो वो बन भी जाएगी।
ठीक है। तो इसमें 30 नंबर में भी आप 10 से 15 नंबर ले आएंगे नॉर्मल, यदि आप नहीं भी पढ़ाई करते हैं, लास्ट में थोड़ी बहुत मेन टॉपिक देख लेते हैं। फोकस करना है आपको मेन सब्जेक्ट में। एमपी टेट की ये बात अच्छी लगी कि इन्होंने, चाहे आप पात्रता परीक्षा दे रहे हो चाहे चयन परीक्षा दे रहे हो, इन्होंने फोकस किया है मेन सब्जेक्ट पे। जैसे 120 नंबर का आपका मेन सब्जेक्ट ही आएगा, क्योंकि आपको पढ़ाना वही है आगे चल करके, तो आपकी योग्यता आपके विषय में दिखनी चाहिए। तो ये बात बहुत अच्छी है एमपी टेट की भी। और चयन परीक्षा में आपका 100 मार्क्स का होता है, उसमें 100 मार्क्स में टोटली आपका सब्जेक्ट ही आता है चयन परीक्षा में। ठीक है, चयन परीक्षा में आपका 100 नंबर का पूर्णांक रहेगा और 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट ही आएगा, है ना। तो कितनी अच्छी बात है कि आपको दुनिया की चीजें नहीं पढ़नी है, क्योंकि आपको पढ़ाना अपना सब्जेक्ट है। जब आप इंग्लिश से चयन होंगे तो आप क्लास में क्या पढ़ाएंगे, इंग्लिश ही पढ़ाएंगे ना। तो आपकी कमांड किस में होनी चाहिए, इंग्लिश में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया है आपका सिलेबस। अब इंग्लिश की मेन टॉपिक पे बात कर लेते हैं। आज हम बात करेंगे इंग्लिश विषय का सिलेबस। ठीक है, चलिए। अब ये है आपका इंग्लिश का जो आना है आपका 120 नंबर का। कल हम हिंदी का सिलेबस बता देंगे, नेक्स्ट दिन मैथ का बता देंगे। इसी तरह से एक एक विषय का हम आप लोगों के लिए सिलेबस लेकर के आएंगे। जिनको बहुत जल्दी चाहिए, एक और बात बता दूं, जो जिस विषय की तैयारी कर रहे हैं उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लें और पढ़ाई स्टार्ट करें सिलेबस रखने के बाद ही। तो इसकी पीडीएफ सिलेबस की मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इंग्लिश का सिलेबस। इसमें आपके पार्ट रहेंगे। पार्ट ए में आपका क्या आएगा, यूज ऑफ आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन से क्वेश्चन आएंगे, कंजक्शन से, वर्ब, मॉडल, एडवर्ब और टेंसेस, फाइनाइट नॉन फाइनाइट क्लॉजेस, ये टॉपिक है। डिटरमाइनर्स, प्रीफिक्स एंड सफिक्स से क्वेश्चन आएंगे, नंबर, जेंडर और प्रोनाउंस, इससे आपके क्वेश्चन बनेंगे पार्ट 1 में, यानी कि ग्रामर का पार्ट कह सकते हो। इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस आएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन आपके आएंगे, तो ये सब पढ़ना जरूरी है। वोकैबुलरी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अपोजिट, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोनिम्स आपके पूछे जाएंगे। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, अनसीन पैसेज एंड नोट मेकिंग, इसके क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। पार्ट बी में आपसे पूछी जाएगी लिटरेचर। ठीक है, पार्ट बी में आ जाता है आपका लिटरेचर वाला पार्ट। फिक्शन इसमें 4 रहेंगे, जेन ऑस्टन की प्राइड एंड प्रेजुडिस, चार्ल्स डिकेंस की है अ टेल ऑफ टू सिटीज, इंडियन अनीता देसाई की बाय बाय ब्लैक बर्ड, खुशवंत सिंह की रहेगी द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी। ये फिक्शन में आपके 4 रहने वाले हैं। ड्रामा आपके 3 रहेंगे, बर्नार्ड शॉ का आर्म्स एंड द मैन, विलियम शेक्सपियर की 2 रहेंगी आपकी ड्रामा, द टेम्पेस्ट एंड हैमलेट। इंडियन में बात कर लें, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की द पोएट एंड पॉपर, गीतांजलि और ट्रू वॉरशिप, ये तीनों रहने वाली है। अब आ जाते हैं हम पोएट्री में। पोएट्री में भी आपके पूछे जाएंगे, पीबी शैले की है ओड टू स्काईलार्क, इंडियन में सरोजनी नायडू की है द ब्रोकन विंग्स आपको पढ़ना है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है सॉन्ग नंबर 1 ऑफ द गीतांजलि, वर्ड्स वर्थ आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ये दोनों किसकी है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। विलियम वर्ड्सवर्थ की है द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, ठीक है, टेबल टर्न्स, द सोलिटरी रीपर। रॉबर्ट फॉस्ट की आपको पढ़ना है आफ्टर एप्पल पिकिंग, द रोड नॉट टेकन, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन द स्नोवी इवनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग की है द लास्ट राइड टुगेदर। इसके बाद आपको प्रोज में आपको क्या पढ़ना है, फ्रांसिस बेकन की हैं ऑफ स्टडीज, ऑफ फ्रेंडशिप, विलियम हैजलिट फादर्स लेटर। इसके बाद सेकेंड आपका रहेगा चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्बे आपके होगा ड्रीम चिल्ड्रन। इंडियन में जवाहरलाल नेहरू की टीनेज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, नीरज सी चौधरी माई मदर।
अब हम बात कर लें फिगर ऑफ स्पीच एंड फॉर्म्स ऑफ पोएट्री से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे, याद रखिएगा। फिगर ऑफ स्पीच में सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, पैराडॉक्स और आयरनी, ये आपसे एमपी-टेट वर्ग 1 में पूछा जाएगा। फॉर्म्स ऑफ पोएट्री के बारे में, जैसे सोनेट क्या होता है, ओड क्या होती है, लिरिक क्या होता है, एलेजी एंड सटायर, ये सब क्या होते हैं। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। शॉर्ट स्टोरी भी है आपकी आर.के. नारायण की, स्वामी एंड फ्रेंड्स, नॉवेल द गाइड, दूसरी है मुल्क राज आनंद की द लॉस्ट चाइल्ड। तो ये पूरा सिलेबस है आपका किसका, इंग्लिश का। दिसंबर 2025 में आपकी इसकी पात्रता परीक्षा है, जिसकी तैयारी आप लोग अभी से शुरू कर दीजिए। सबसे पहले फोकस करिए आप अपने सब्जेक्ट में, मैं वही कहूँगा, क्योंकि 120 नंबर का आपका सब्जेक्ट आने वाला है, तो आपको पहले फोकस करना है 120 नंबर पर। जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं वो तो सिर्फ इसी में पास हो सकते हैं, उनको चाहिए 75 नंबर। यूआर कैटेगरी को चाहिए 90 नंबर, तो वो भी अपने सब्जेक्ट में पास हो सकते हैं अगर इसी पर फोकस कर ले। ठीक है, बाकी 30 नंबर में आपकी हिंदी है तो थोड़ा बहुत बन ही जाएगी, इंग्लिश है बन ही जाएगी, है ना। कुछ कुछ क्वेश्चन 30 में से आप 10-15 तो ले ही आओगे ना, बाकी फोकस कर लो इस पे। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल मत पढ़ो, लेकिन जब आप चयन परीक्षा भी देंगे तो चयन परीक्षा होती है आपकी 100 मार्क्स की, और 100 मार्क्स का ओनली एंड ओनली आपका सब्जेक्ट ही आएगा, उसमें एक अदर सब्जेक्ट कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप अपने सब्जेक्ट में फोकस करिए, और ये एक पात्रता परीक्षा है, तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि वो 30 नंबर हमारे कट जाएंगे, उसका क्या करेंगे, क्योंकि जब आपकी चयन परीक्षा होगी तो उसमें आपसे बाकी कोई भी सब्जेक्ट नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पूछा जाएगा आपसे 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट। इंग्लिश से अप्लाई कर रहे हो तो इंग्लिश ही 100 नंबर की आपकी आएगी, ग्रामर और लिटरेचर। ठीक है, तो ये आपका रहा इंग्लिश का सिलेबस। कल हम लेकर के आएंगे हिंदी का या संस्कृत का कोई भी एक सब्जेक्ट उठाएंगे जिसका सिलेबस आपको बता देंगे। ठीक है, तो कोई डाउट रहेगा मन में तो कमेंट्स में बताइएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।